बायबैक का डिटेल आ चुका है और बायबैक दरअसल होगा 515 रुपए प्रति शेयर पर। अब मैं देखूं तो ये 464 के आसपास था, तो नियरली 10-12% के प्रीमियम पर दरअसल बायबैक का प्राइस आया है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें, टेंडर ऑफर रूट से दरअसल ये बायबैक कंपनी करेगी। तो ये भी एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। शर्मिला, क्या करना है? खैर, प्राइस तो अच्छा लग रहा है लेकिन टेंडर बायबैक है। अब प्रोमोटर्स का क्या इसमें पार्टिसिपेशन को लेकर प्लान है, ये आइडिया नहीं है अब तक। So that's the thing, I think कि स्टॉक बाकी ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर आप बायबैक की न्यूज पे ले रहे हैं तो दैट नेवर रियली वर्क्स विद दिस टेंडर बायबैक। वो मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आता। पर अगर आप बाकी अगर वैल्यूएशन और जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का देखें तो वो काफी ठीक ठाक है। किसी के पास है, उनको टेंडर करना चाहिए प्राइस को लेकर। अच्छा, नई खरीदारी तो ना चेज करे, इसमें आपके बयान में तो ये मुझे समझ में आ गया। किसी के पास है तो उनको क्या चांस लेना चाहिए? They should continue to hold the stock. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए केयर का अपडेट। 471 के आसपास है स्टॉक, 515 के लेवल्स पर वो बायबैक कंपनी करने वाली 120 करोड़ का खर्चा करने को तैयार है, लेकिन याद रखिएगा टेंडर रूट से ये बायबैक होगा। चलिए फटाफट आखिरी 6 मिनटों में आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं विदेशी मार्केट का हाल भी, तो एक अंदाजा लगेगा कि जो हमारी तेजी है उसके सामने दूसरे लोगों की स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये याद ध्यान रखिए कि 16,588 का जो हमारा हाई था उसकी तुलना में हम 16,510 के आसपास जाकर टिकने की तैयारी कर रहे हैं। तो हल्का हुआ है बाजार, लेकिन तेजी का ट्रेंड कायम है। तो डाउ फ्यूचर्स सबसे पहले, डाउ फ्यूचर्स माइल्ड गेन्स दिखा रहे, 44 पॉइंट्स तक का इजाफा, ये आपके सामने है स्थिति। नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 8-9 पॉइंट ऊपर है। जो बाकी यूरोपीय मार्केट्स का हाल है वो भी शांत है, ज्यादा कुछ एक्साइटिंग वहां पर नहीं हो रहा है। यूरोप की तस्वीर लेकर आइए प्लीज। जर्मनी का मार्केट करीब 57 पॉइंट ऊपर, फुटसी यानी कि यूके के मार्केट में 17 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिल रही है। फ्रांस का बाजार भी आप ध्यान दीजिएगा तो 22 पॉइंट ऊपर है। तो शांत है यूरोप का मार्केट और यूएस के फ्यूचर्स। इस बीच भारतीय बाजारों ने एक अच्छा ट्रेंड सेट किया है तेजी की तरफ। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति। एक और ट्रेड जिस पर एक बार नजर डाल लेनी चाहिए, जाते जाते पोजीशंस बढ़ गई हैं, वो है HUL 2608 के लेवल्स पर समेत। अब क्योंकि 2600 को हमने कैप्चर कर लिया है और पिछले हफ्ते ही ये बात हो रही थी कि 2600 पड़ाव होना चाहिए अगला, अभी अचीव कर लिया। आगे क्या डिलीवर करेगा ये शेयर? देखिए, ये स्टॉक एक्चुअल में जो एक लगातार हम तेजी देख रहे हैं, सीरीज ऑफ हायर राइज हायर क्लोज, और जो इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट 2400 के आसपास आया था, उसका जो अगर हम थ्योरेटिकल टारगेट देखें तो वो लगभग 2720 2750 के आसपास आता है। तो अभी भी रूम है ये स्टॉक के लिए ऊपर जाने के लिए। हालांकि द वेलोसिटी एट विच द स्टॉक मूव्ड रिसेंटली, हमें नहीं लगता कि वो सेम उसका पेस अभी रहेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन इन बिटवीन, एक टाइम वाइज करेक्शन होगा, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 2720 2750 का जो जोन है वहां तक तो एटलीस्ट मूव करने के लिए पॉइंट है। ये फिलहाल HUL पर राय।